श्री राम। दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज जी की 17वें पाठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सच्ची भक्ति, संतों की जीवन कथा और राम नाम की अमृतवाणी से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे भक्ति भाव चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ भक्ति है, विश्वास है और संतों की सच्ची कथाएं हैं। अब आइए प्रेमानंद महाराज जी के 65 से 70 वर्ष तक की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा शुरू करते हैं। जब प्रेमानंद महाराज जी 65वें वर्ष में प्रवेश किए तब वे केवल एक संत नहीं रहे, वे चलती फिरती प्रेरणा जीवित भक्ति ग्रंथ बन चुके थे। अब उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक मंगल, राम नाम प्रचार और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। 65 से 66 वर्ष मौन में भी उपदेश। इस काल में महाराज जी अधिकतर मौन साधना में रहते थे। वे कम बोलते, लेकिन उनकी एक दृष्टि ही अहंकार को तोड़ देती थी और हृदय को भक्ति से भर देती थी। श्रद्धालु कहते थे, महाराज जी के पास बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। 66-67 वर्ष राम नाम की अखंड धारा। महाराज जी ने इस समय अखंड राम नाम संकीर्तन को विशेष महत्व दिया। वे कहते थे, कलयुग में अगर कोई नौका है तो वह केवल राम नाम है। उन्होंने आश्रम में नियम बनाया, जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, केवल भक्ति और प्रेम। 67-68 वर्ष देह की कमजोरी, आत्मा की शक्ति, अब शरीर स्थिर होने लगा था, लेकिन आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी थी। डॉक्टरों ने विश्राम की सलाह दी, पर महाराज जी मुस्कुराकर कहते, यह देह तो किराए का घर है, मालिक तो राम है। फिर भी वे हर दिन कुछ समय प्रवचन, कुछ समय साधना और शेष समय दीन दुखियों की सेवा में लगाते। 68 से 69 वर्ष करुणा का महासागर। इस काल में महाराज जी की करुणा चरम सीमा पर थी। जो रोता हुआ आता वह हंसता हुआ लौटता, जो टूटा हुआ आता वह आशा लेकर जाता। वे कहते, भगवान मंदिर में नहीं पीड़ित के आंसुओं में बसते हैं। 69 से 70 वर्ष विरक्ति और वैराग की पराकाष्ठा। 70वें वर्ष के समीप